कोण पर आधारित वीडियोस की श्रृंखला के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोणों की रचना किस प्रकार से करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि कोण क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने कोणों के मापन के बारे में चर्चा करी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोणों की रचना किस प्रकार से की जाती है, साथ ही साथ हम कोणों की रचना से संबंधित कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप अनुमान लगाएं कि यह कोण कितने अंश का है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह कोण लगभग 90 अंश से कम है। इसे हम चांदी की मदद से मापते हैं और देखते हैं कि यह कोण 60 अंश के बराबर है। अब आप फिर से अनुमान लगाएं और देखें कि यह कोण कितने अंश का होगा। यह कोण 130 अंश का है। क्या अब आप एक बार और अनुमान लगाकर देख सकते हैं कि यह कोण कितने अंश का होगा? तो यह कोण 40 अंश से अधिक है। यह कोण 42 अंश है। आइए अब हम देखते हैं कि चांदा और पटरी की मदद से कोण की रचना किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेखाखंड है और उस रेखाखंड पर एक बिंदु ए है। बिंदु ए पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। सबसे पहले हम चांदे के केंद्र बिंदु को बिंदु ए पर रखेंगे और रेखा से ऊपर की तरफ देखेंगे कि 60 अंश कहाँ पर आ रहा है। वहां पर एक बिंदु रखेंगे और पटरी की मदद से ए और जो भी बिंदु हमें 60 अंश पे प्राप्त हुआ है उसे हम मिला देंगे, तो हमें 60 अंश का कोण मिल जाएगा। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। अब हमें बिंदु बी पर 30 अंश का कोण बनाना है। तो जैसे हमने देखा अभी कि हम बिंदु बी पर चांदे के केंद्र को संरेखित करेंगे और रेखा से 30 अंश दूरी पर एक बिंदु बनाएंगे और पटरी की मदद से बिंदु बी और उस बिंदु को मिला देंगे, तो हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। आइए अब और कुछ उदाहरण देखते हैं। अब हमें बिंदु सी पर 100 अंश का कोण बनाना है। तो अभी हमने जो भी प्रक्रिया की यहाँ पर फिर से वही दोहराएंगे। इस प्रकार से हमें 100 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। क्या अब आप अपनी नोटबुक पर 150 अंश का कोण बना सकते हैं? उम्मीद है कि आप इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे होंगे और आपको 150 अंश का कोण मिल गया होगा। आइए अब देखते हैं कि 180 अंश से अधिक कोण को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु ए पर 200 अंश का कोण बनाना है। तो हम सबसे पहले 180 अंश का मापन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 180 अंश से अधिक का कोण बनाना है। तो 180 में और कितना जोड़ेंगे तो हमें 200 प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि 180 में 20 यदि और जोड़ेंगे तो हमें 200 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो हम 180 से 20 अंश और आगे देखेंगे और वहां पर एक बिंदु बनाएंगे और उस बिंदु को बिंदु ए से मिला देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 200 अंश। आइए अब 240 अंश का कोण बिंदु एफ पर बनाएं। तो हमने जैसे अभी प्रक्रिया की है, हम सबसे पहले 180 अंश का कोण बनाएंगे और हम जानते हैं कि 180 में यदि हम 60 जोड़ेंगे तो हमें 240 प्राप्त होगा। वहां पर हम एक बिंदु बनाएंगे और उस बिंदु को बिंदु एफ से मिला देंगे, तो हमें 240 अंश का कोण मिल जाएगा। अब आप अपनी नोटबुक पर 280 अंश का कोण बनाएं। उम्मीद है कि आप इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे होंगे और आपको इस प्रकार से 280 अंश का कोण मिल जाएगा। क्या अब आप अपनी नोटबुक पर 330 अंश का कोण बना सकते हैं? उम्मीद है कि आपने कुछ इस तरीके का कोण बनाया होगा। बिंदु के पर 320 अंश का कोण बनाने के लिए प्रिया ने एक नया तरीका ढूंढा। प्रिया ने सिर्फ 40 अंश का कोण बनाया और 40 अंश के बाद जो भी भाग बचा हुआ है उस पर उसने लेबल कर दिया, तो उसे 320 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। क्या प्रिया का यह तरीका काम करता है? आप सोचें। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने सीखा कि कोण की रचना करने के लिए हम अपने ज्यामिति बॉक्स में से कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हमने चांदा और पटरी की मदद से कोण की रचना करना सीखा और इनसे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।